अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नमाई तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा, दशा माने है अवस्था, है ना। हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी अवस्था है वैसी मेरी भी अवस्था हो जाए। मेरी अवस्था कैसी अवस्था है और जिनेंद्र भगवान की अवस्था कैसी अवस्था है? हमारी आकुलता सहित अवस्था है, उनकी निराकुल अवस्था है। लेकिन अभी तो जवाब अपने को इस पाठ के आधार पर आना चाहिए, है ना। यहाँ आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। माने आत्मा के 3 प्रकार, आत्मा की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं सभी की। माने इसमें कोई भेद नहीं है कि ये संसारी आत्माओं की अवस्थाएं होगी। जितनी आत्मा मतलब जितने जीव हैं इस पूरी दुनिया में, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक, सभी जीवों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सभी आत्मा की अवस्थाएं 3 रूपों में देखी जा सकती है। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कौन? बहिरात्मा मतलब बाहर में आत्मा देखने वाले, वे बहिरात्मा। हाँ, असेनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव तो नियम से बहिरात्मा हैं। उनमें तो नियम शब्द लगा सकते हैं अपन। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव नियम से बहिरात्मा ही हैं। अब सेनी पंचेंद्रिय जीवों में बहिरात्मा भी है और अंतरात्मा भी है। ये सब परमात्मा की नहीं। परमात्मा जो अवस्था है वो परमात्मा 2 प्रकार के हैं, सकल और निकल, अभी आएगी बात। तो उसमें जो सशरीरी अरहंत परमात्मा है उनके द्रव्य मन तो है, भाव मन नहीं है। और अशरीरी जो सिद्ध भगवान है उनके तो है ही नहीं, संगी असंगीपन की बात ही नहीं है उनमें कुछ। इसलिए अभी बात यहाँ वो जीव मानता कैसा है, उस जीव का स्वरूप कैसा है, उस आधार पर विभाजन करके बतलाया है। यहाँ थोड़ा विस्तार किया था इन बातों का। शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, पर पदार्थों को एक मानने वाला, संयोगों को एक मानने वाला, देह में अपनेपन की बुद्धि जिसको है, बाहर में जिसकी दृष्टि है, बहिर दृष्टि कि ये मैं हूँ। देखो हमारी जो बुद्धि है ना, कोई हमारे लिए जो बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम अपनी मानते हैं, ये जिसके बिना अपन रह नहीं सकते, ऐसी कोई चीज़ है। ऐसा कोई बच्चों की दृष्टि से बात करो तो कोई खिलौना है, अपनी दृष्टि से बात करो तो कोई महंगा फ़ोन है, महंगा लैपटॉप है, कुछ भी है। हमें ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने लिए। और वो चीज़ यदि टूट जाए तो एकदम हमें कैसा लगता है, मर गए, ऐसा फील होता है ना। क्या माने वो चीज़ के जाते ही अपन ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वो नहीं गया, वो नहीं टूटा, हम ही टूट गए। इसका मतलब हम अपने आप को उस वस्तु से भिन्न महसूस नहीं कर रहे हैं। वो पर है, वो जड़ है, वो भिन्न पदार्थ है। क्या यहाँ बहिरात्मा शब्द का प्रयोग किया है। बाहर में जो आत्मपन माने वो बहिरात्मा। और कल हमने बहिर आत्मा, इसकी जगह क्या कहा था? बहरे आत्मा है, बहरे नहीं सुनने वाले,
सुनते ही नहीं। कितना भी सुनाओ, कितना भी समझाओ, कितना भी उनको बतलाने का प्रयास करो, जनवाणी की चर्चा, वस्तु स्वरूप की चर्चा, द्रव्यों की स्वतंत्रता की चर्चा, द्रव्यों की शक्तियों और गुणों की चर्चा, उनकी योग्यता की बात, समझ लो आप, जैसा वस्तु का स्वरूप है, चाहे वो निमित्त उपादान की चर्चा हो, चाहे निश्चय व्यवहार की चर्चा हो, चाहे सप्तभंग की बात हो, स्यादवाद हो, अनेकांत हो, जीवन जीने की कला बतलानी हो, तो कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छी, बहुत बात करेंगे बहुत अच्छी, लेकिन मान्यता अपने दिमाग में जो बैठी है वो बैठी रहेगी। हमारे दिमाग में जो मान्यता सदा से बैठी है और वही मान्यता बैठी रहे, इसका मतलब वो व्यक्ति बहिरात्मा है। बहिरात्मा को आत्मा पसंद नहीं आएगा। क्या अभी मात्र पसंद की बात नहीं, क्योंकि पसंद की चर्चा तो ऊपर कर चुके हैं, पसंद तो है क्या। हाँ, बहिरात्मा को बाहर में सुख दिखेगा, बस इसमें सारी बातें आ गई। जिनको बाहर में सुख दिख रहा है, वास्तव में सुख बाहर में है नहीं, सुख तो भीतर में है। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे परमात्मा महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ये पूर्ण सुखी है या नहीं है? सुखी है या नहीं है महावीर भगवान? महावीर भगवान तो सुखी है ना, पूरी तरह से सुखी है ना। तो किस वजह से सुखी है? अब वजह बतला दो मेरे को। है? अंदर से सुखी है, बाहर से सुखी नहीं है। सिद्ध परमात्मा की बात करो, सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हुए हैं, शरीर से सुखी नहीं है क्योंकि शरीर ही नहीं है, संयोगों से सुखी नहीं है क्योंकि संयोग ही नहीं है, बाहरी जगत का कोई पदार्थ उनके पास में नहीं है, तो फिर सुख कहां से है उनको? वे सुखी कैसे हैं? जिनके पास में धन नहीं है वो सुखी कैसे हैं? मुनिराजों की बात करो। क्या जिनके पास में धन नहीं है, जिनके पास में कपड़े नहीं है, जिनके पास में बाहरी संपत्ति नहीं है, जिनके पास में बाहरी किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है, बाहरी साधन नहीं है, वे सुखी कैसे हैं? इसका मतलब बाहर में नहीं है, उनका सुख अंदर से है। उन्होंने अपने अनंत गुणों पर श्रद्धा की है, और आत्मा के जो प्रदेश हैं वो असंख्यात, अनंत नहीं, आत्मा के असंख्यात प्रदेश, आत्मा में अनंत गुण, माने वही द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का स्वरूप, उसे पहचान कर अपने में अपनापन उन्होंने कर लिया है, इसलिए वे सुखी हो गए हैं। जिन्होंने अपने में अपनापन किया हो, उनके आत्मा की अवस्था बहिरात्मापन से मिटकर अंतरात्मा हो जाती है, और वे अंतरात्मा आगे चलकर ऊपर बढ़कर परमात्मा हो जाते हैं। जो बहिरात्मा होंगे वे ही अंतरात्मा बनेंगे, जो अंतरात्मा होंगे वे ही परमात्मा बनेंगे। क्या? तो परमात्मा बनने का मार्ग कहां से शुरू होता है? अंतरात्मा से, और अंतरात्मा के पहले बहिरात्मा अवस्था तो है ही सबकी। बहिरात्मा होना नहीं है, बहिरात्मा बनना नहीं है। जिसे आत्मा की खबर नहीं है वो बहिरात्मा है। देखिए यहाँ पढ़ता हूँ मैं, अच्छा बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होते हैं, बहिरात्मा संसारी परिभ्रमण करने वाले होते हैं। तो प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, तो बहिरात्मापन छोड़ना चाहिए, ये तो ठीक, पर बहिरात्मा, ऐसा लग रहा है कि आप बहिरात्मापन छोड़ने की बात कर रहे हो, फिर क्या होगा, फिर कहाँ रहेंगे? जैसे ऐसा लगता है ना अपने को, आपने साहब घर बार के प्रति अपनापन तोड़ा दिया, धन दौलत आदि के प्रति अपनापन टूट गया, परिवार से संबंध तोड़ा दिया, क्या कपड़े लत्तों से कोई नाता नहीं रहा, शरीर से संबंध तोड़ने की बात कह दी आपने, फिर कहा आपके जो द्रव्य कर्म हैं, ज्ञानावरणी आदि जो आत्मा के साथ ही जुड़े हैं, बोले वो भी पुद्गल हैं, उनसे भी छुड़ा दिया। फिर जो भाव कर्म राग द्वेष आदि हैं जो अपने में होते हैं, बोले उनसे भी दूर कर दिया।
बोले चाहते क्या हो आप? खाली कर दिया बिल्कुल। बचेगा क्या ये तो बताओ। जितने विकल्प उठते हैं उन विकल्प तरंगों को भी छोड़ने की बात करते हो तो बचेगा क्या कुछ? कहते हैं तू क्यों चिंता करता है, अंदर में अनंत गुण वाला बचा हुआ है। इसको ऐसी चिंता हो रही है, बहिरात्मापन तो छोड़ दिया, पर क्या कह रहा है ये तो ठीक, पर तो योगेंद्र देव कहते हैं बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। ये काम करने लायक है। हमें अपनी लाइफ में बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मा होना है। प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति का यही कार्य होना चाहिए, अंतरात्मा होना है। क्यों परमात्मा होने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वर्तमान में जिस भूमिका में हम हैं, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हम यहाँ मौजूद हैं, उसमें परमात्मपन होता नहीं है। क्या परमात्मा अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ हम हैं, जिस जगह पर हम हैं, यहाँ कौन से क्षेत्र में हम लोग? भरत क्षेत्र। हमारे क्षेत्र का नाम क्या है? भरत क्षेत्र। अपन बोलते हैं महार्घ में जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे यह जयपुर नामनी नगरे। क्या ये जयपुर नगर में? तो कहाँ? जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र और उसमें भी आर्यखंड। तो कहा ये भरत क्षेत्र के आर्यखंड में वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। भरत क्षेत्र में पंचम काल नहीं, ये ठीक नहीं होगी बात, क्योंकि म्लेच्छ खंडों में चौथा काल है, वहां सदा चौथा ही रहता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए जब कभी ऐसा कहते हैं भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है, भरत क्षेत्र में, अरे भरत में नहीं चल रहा भैया, भरत के आर्यखंड में पंचम काल चल रहा है। अंतरात्मा होगी, परमात्मा होता है। हाँ नहीं, बात तो हम ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ इस काल से परमात्मा नहीं बनते। क्या बात क्या है? इस काल में परमात्मा नहीं बनते, इसलिए अंतरात्मा तो बन सकते हैं कि साहब जब परमात्मा बन ही नहीं सकते तो अंतरात्मा होके भी क्या कर लेंगे? क्या हम तो बहिरात्मा ही अच्छे, परमात्मा होके क्या कर लेंगे? हम अंतरात्मा होके क्या कर लेंगे? बहिरात्मा ही ठीक है। तो कहा नहीं नहीं, जो अभी यहाँ इस अवस्था में अंतरात्मा हो जाते हैं वे अल्प काल में एक दो भावों में परमात्मा बनने के पात्र हो जाते हैं। माने परमात्मा बनने की विधि, परमात्मा बनने का प्रोसेस उनके जीवन में यहाँ शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस शुरू हो सकता है अपना यहाँ। इन्होंने क्या कहा? बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। जो व्यक्ति, अब कैसे बने? जो व्यक्ति वेद विज्ञान के बल से, वेद विज्ञान उसकी ताकत, उसकी पावर, वेद माने अलग अलग, विज्ञान माने विशेष रूप से जानना, यश, वेद विज्ञान उसकी पावर से। ये क्या होता है वेद विज्ञान? वेद विज्ञान माने मैं कौन हूं और पर कौन है, ऐसे भेद को जानना। क्या कहा था चावड़ा जी? मैं कौन हूं? मैं हूं जीव तत्व, मैं हूं आत्मा, और शरीर है मुझसे भिन्न। ऐसा जो भेद जान लिया, उस भेद को विशेष रूप से गहराई से जानना, वो है भेद विज्ञान। हाँ, सामान्य गुण देखो, विशेष गुण देखो। विशेष गुण देखेंगे, विशेष गुणों से भेद होता है, भेद विज्ञान होता है। सामान्य गुण से भेद विज्ञान नहीं होता। सामान्य गुण अभेद करने वाले होते हैं। पढ़े ना साथियों, सामान्य गुण विशेष गुण। सामान्य गुण तो समान है, सामान्य गुण तो समानता दिखाने वाले हैं, और विशेष गुण स्पेशल बात कहने वाले। जब समानता दिखती है तो राग द्वेष नहीं होते। क्या था? जब समानता दिखती है तो फिर ऐसा नहीं होता कि ये अच्छी चीज है। अच्छी क्या है? वो भी वही गुण है, हमारे में भी वैसे ही गुण है, तो अच्छे बुरेपन का कहाँ सवाल है। जब विशेष गुण देखते हैं तो भेद दिखता है। विशेष गुण भेद का आधार है। विशेष गुण में कौन कौन से गुण है? आत्मा के विशेष गुण, जीव के विशेष गुण, ज्ञान, दर्शन, क्या क्या बोला? सुख,
सुख किसका विशेष गुण है? जीव का। इसका मतलब किसका नहीं है? अजीव का नहीं है, माने पुद्गल का नहीं है, धर्म धर्म आकाश काल का नहीं है। क्या नहीं है? धर्म धर्म आकाश काल का। सुख नाम का गुण नहीं है उनमें, चेतना नहीं है उनमें, उनमें सुख है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है। बात तो सुख की है ना, ज्ञान तो कौन चाहता है उससे? सुख चाहते हैं टीवी के सामने बैठकर, क्या उसमें सुख दिख रहा है हमारे को? लड्डू में, मक्खन बड़े में, खीर मालपुए में, उसमें हमारे को सुख दिख रहा है, उसमें आनंद आ रहा है। मुंह में पानी आ गया क्या? तो हमें जो उसमें सुख दिख रहा है, इन चीजों में हम ये कह रहे हैं कि वो उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो फिर साहब लगता तो है, महसूस तो होता है, अच्छा तो लगता है, ये तेरा भ्रम है, ये जनागम कह रहा है भाई। और तेरे इस भ्रम के कारण तू सुखी तो होगा ही नहीं, तू उल्टा दुखी होगा। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। श्रीमद जी की पंक्तियां हैं। सुख प्राप्ति के लिए जैसे जैसे प्रयास करता जाता है, दूर भागता जाता है सुख से। ये क्या हो रहा है? माने ऐसी हालत है कि रेगिस्तान में, बूढ़े में, वहां गाड़ी अटक गई क्या, और तुम रेस दे रहे हो तो क्या होगा? निकलने का प्रयास करते करते गाड़ी धसती जाती है। नहीं है ऐसा? जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं, और रेस दी, और व्हील अंदर चला गया, और रेस दी, और अंदर चला गया। भैया तेरा ये प्रयास गलत प्रयास है, दूसरी तरह से करना पड़ेगा प्रयास। ये प्रयास सही नहीं है। सुख प्राप्ति के लिए तेरा जो प्रयास है वो प्रयास गलत है, वो भ्रम है, वो धोखा है। यहां बतला रहे हैं भेद विज्ञान के बल से, भेद विज्ञान की ताकत से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है। जो जीव आत्मा को ज्ञान स्वभावी मानता है, जो जीव अपने आत्मा को आनंद स्वभावी मानता है, जो ऐसा मानता है मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतरात्मा है। बहिरात्मा यदि मिथ्या दृष्टि है तो अंतरात्मा कौन होंगे? सम्यक दृष्टि। यश अंतरात्मा कौन है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है, ठीक है, और मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। बहिरात्मा अनंतानंत है क्या? बहिरात्मा अनंतानंत है और परमात्मा भी अनंत है क्या? और अंतरात्मा असंख्यात है क्या? ठीक है ना? बहिरात्मा क्योंकि मिथ्या दृष्टि, एकेंद्रीय जीव अनंत है, एकेंद्रीय अनंत है, ठीक है ना? सब मिथ्या दृष्टि है, सब बहिरात्मा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश मानते हैं। कौन है वे सब? बहिरात्मा, अनंत है बहिरात्मा, ठीक है। अब अंतरात्मा जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि कितने हैं? मनुष्य गति में सम्यक दृष्टियों की संख्या जिनागम में, शास्त्रों में 700 करोड़ कही गई है। 7 अरब 700 करोड़ मनुष्य गति में सम्यक दृष्टियों की संख्या। अब आप कहेंगे साहब ये तो पूरा विश्व सम्यक दृष्टि हो गया, 7 अरब ही तो है, आप कह रहे हो सब सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब मनुष्य हुआ और सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा है क्या? कि नहीं भाई, ये पूरे 2.5 द्वीप की बात चल रही है क्या? पूरे लोक में, पूरे तीनों लोकों में मनुष्य जितने एरिया में रहते हैं वो एरिया है 2.5 द्वीप क्या? मनुष्य जितने एरिया में रहते हैं वो एरिया क्या है? 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप का एरिया है वो। उस 2.5 द्वीप के एरिया में जितने मनुष्य हैं
उन मनुष्यों की संख्या कही है, गर्भज मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट, 29 अंक प्रमाण संख्या। उस 29 अंक प्रमाण संख्या में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। 29 अंक प्रमाण संख्या में ये मनुष्यों की बात कही हमने। अब इन मनुष्यों में सम्यक दृष्टि इतने कहे, पंचम गुणस्थानवर्ती 13 करोड़ कहे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज लाखों में कहे, ठीक है ना। फिर हाँ, सम्यक दृष्टि चौथे पांचवें गुणस्थान वालों की संख्या 13 करोड़ की, संख्या की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। और फिर अनंतों की बात करो तो वो कुछ लाखों के अंदर है, और फिर सिद्धों की बात करो तो अनंत है, क्योंकि सिद्ध अवस्था तो ऐसा फाइनल डेस्टिनेशन है ना, जहाँ पहुँचने के बाद में फिर वहीं रहते हैं। तो जो जाते जाते हैं वो वहाँ रहते हैं, तो आनंद सिद्ध भगवान है। तो इस तरह से संख्यात्मक दृष्टि से हम इनमें भेद कर सकते हैं। संसारी बहिरात्मा सबसे ज़्यादा, उससे कम परमात्मा, उससे कम अंतरात्मा। अंतरात्माओं में सम्यक दृष्टि ज़्यादा है, क्योंकि असंख्यात सम्यक दृष्टि नरक में है, असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंच में है, असंख्यात सम्यक दृष्टि देवों में है, मनुष्यों में 700 करोड़ के। फिर पंचम गुणस्थानवर्ती उससे कम है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती उससे कम है, और फिर उससे कम 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 होते हुए गए हैं ऊपर। फिर अरहंतों की संख्या ज़्यादा कही है। 700 करोड़ के केवल 3 कम 9 करोड़, 2 भी मुनि पद पर। हाँ, वो अलग है संख्या। 3 कम 9 करोड़ जो संख्या है, क्या उस संख्या में सम्यक दृष्टि शामिल नहीं है। सम्यक दृष्टि माने चौथे गुणस्थान वाले। 700 करोड़ चौथे गुणस्थान वालों की संख्या है, पंचम गुणस्थान वालों की संख्या 13 करोड़ है, और छठे सातवें गुणस्थान वालों की संख्या 3 कम 9 करोड़ नहीं है। 3 कम 9 करोड़ में छठे गुणस्थान से लेकर अरहंत भगवान तक सब शामिल है, सिद्ध नहीं है। 3 कम 9 करोड़ जो मुनि कहे हैं ना, अरहंत भगवान को भी जिनागम में कर्णानुयोग के ग्रंथों में मुनि कहा गया, गुरु कहा गया उनको। अरहंत भगवान गुरु हैं, मैंने बतलाया था ना, रवि जी ध्यान है क्या? देव और गुरु में बांटो 5 परमेष्ठियों को वापस। बोलो भाई समृषि। अरहंत और सिद्ध ये तो हुए देव, ठीक है, और आचार्य उपाध्याय साधु ये 3 शामिल हो गए गुरु में। अब दूसरा प्रकार बतलाओ। सिद्ध तो है देव, और आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंत ये हैं गुरु। अरहंतों को भी गुरु कह रहे हो आप, वो तो भगवान हो गए हैं, फिर भी गुरु कह रहे हो। हम नहीं कह रहे हैं, आप बोलते हो जय जय नाथ परम गुरु हो क्या? दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। कौन है वो? तीर्थंकर, अनंत भगवान परम गुरु। गुरु ही तो कह रहे हैं उनको। अरे वो गुरुओं के गुरु हैं, वो परम गुरु हैं, वो उपदेश दाता हैं, वो सिखाने वाले हैं, वो समझाने वाले हैं, वो जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं। इसलिए उनके लिए हमने क्या शब्दों का प्रयोग किया? गुरु। वे भी गुरु हैं, अनंत भगवान भी गुरु हैं। और यहाँ यही कह रहे हैं 3 कम 9 करोड़ जो गुरुओं की संख्या कही है, जो मुनिराजों की संख्या कही है, उसमें छठे सातवें गुणस्थान से लेकर अरहंत भगवान तक सबको शामिल किया गया है। तीर्थंकर परमात्मा आयु पूरी होने पे सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध हैं, महावीर भगवान सिद्ध हैं वर्तमान में। महावीर भगवान 5 परमेष्ठियों में से कौन से परमेष्ठि में शामिल हैं? अभी सिद्ध परमेष्ठि में। और जिस समय आज से समझ लीजिए आप 2545 साल पहले, 2544 साल पहले, 43 साल पहले, इतने वर्ष पहले जाकर के देखें हम, तो वे महावीर भगवान अरहंत अवस्था में थे। यह समझ में आ रही है? कोई भी व्यक्ति जो पहले गृहस्थ होता है वो पहले मुनि बनता है ना, मुनि बना जाएगा। मुनि बनने के बाद फिर साधना करेंगे, तो मुनि बनते ही तो साधु परमेष्ठि में शामिल हो गए, ठीक है। आचार्य और उपाध्याय होना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने वो जो था ना
साहू मंगलम, ठीक है ना, साहू लोगोत्तमा और साहू शरणम पवज्जामी, वहाँ आचार्य उपाध्याय को शामिल नहीं किया। शामिल कर भी सकते हैं हम साहू पद में, लेकिन विशेष बात क्या है कि आचार्य और उपाध्याय पद से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए साधु पद को प्रमुख किया गया। तो कोई भी व्यक्ति जो साधु बन गए, अब साधु बनने के बाद अपने आत्म स्वरूप की लीनता पूर्वक, अरंतों की परिभाषा बालबोध पाठमाला भाग 3 से, क्या, जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत परमेष्ठी हैं। ये सब पढ़ी थी अपन ने बात थोड़े दिन पहले, क्या ये परिभाषा याद होनी चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए हमारे को। तो अरहंत बन गए वे, साधु से कौन बन गए? अरहंत। अरहंत किसकी बात कर रहे हैं अभी अपन? देखिए 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, 30 साल की उम्र में दीक्षा ली। अपन ने प्रवचन महावीर जयंती पर किया था भगवान महावीर स्वामी के बारे में। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, क्या 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक उन्होंने किया तपश्चरण, ठीक है, 30 और 12 42 वर्ष तक तपश्चरण करने के बाद, माने 30 साल की उम्र से लेकर 42 साल की उम्र तक वे रहे साधु परमेष्ठी, मुनि अवस्था में रहे। और 42 वर्ष की उम्र से लेकर 72 वर्ष की उम्र तक, माने 30 वर्ष तक वे महावीर स्वामी अरहंत परमेष्ठी बने रहे। क्या 42 वर्ष से 72 वर्ष की उम्र तक वे महावीर स्वामी अरहंत परमेष्ठी बने रहे। और फिर उसके बाद कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, ईसा पूर्व 527, क्या ईसा पूर्व 527 कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, शरीर भी उनका छूट गया। वे कौन से परमेष्ठी में शामिल हो गए? सिद्ध परमेष्ठी। तो वर्तमान में 24 तीर्थंकर कौन से परमेष्ठी हैं? सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो अरहंत परमेष्ठी हैं क्या वर्तमान में कोई? विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। वे विद्यमान 20 तीर्थंकर वर्तमान में अरहंत परमेष्ठी है, ठीक है। देखो भाई यहाँ तो अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्या कह रहे हैं यहाँ? वेद विज्ञान के बल से आत्मा को और देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है। जानना, मानना और अनुभव करना, इसमें तीनों बातें आ गई, रत्नत्रय हो गया। जानना सम्यक ज्ञान है, मानना सम्यक दर्शन है और अनुभवना सम्यक चारित्र है। तो जो आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वभावी जानता है, हम में से 99% लोग, क्या जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वे आत्मा को ज्ञान स्वभावी जानते तो हैं, मानते नहीं। क्या जानना और मानना, और मान करके मान भी लिया, स्वीकार भी हो गया अंदर से, मानने के बाद अनुभव करना, उस रूप परिणाम जाना, वो चारित्र है। जानना ज्ञान है, मानना श्रद्धान है और अनुभवना चारित्र है। श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र, ये रत्नत्रय है, ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। देखो वह ज्ञानी आत्मा ही अंतरात्मा है। आत्मा में ही अपनापन, अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाते हैं। आत्मा में अपनापन किया और बाहरी पदार्थों में आत्मा मानने की मान्यता छोड़ दी, बस वो अंतरात्मा हो गई। 3 प्रकार के अंतरात्मा भी। अरे यार क्या कर रहे हो आप? पहले आत्मा के 3 प्रकार बतलाए, बहिरात्माओं के तो नहीं थे ना कुछ भी, अब अंतरात्माओं के 3, यानी ये 3 और याद रखने पड़ेंगे, वो सरल है।
उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। क्या? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। उत्तम, मध्यम, जघन्य, याद हो गए तीनों? याद रहेंगे अंतरात्मा के 3 प्रकार मास्टर साहब? उत्तम, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा। अब देखो कौन है? अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित, उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी, क्षीण कषाय मुनि, 12वें गुणस्थानवर्ती उत्तम अंतरात्मा है। टॉप लेवल ले लिया है तो अंतरात्माओं का। अंतरात्माओं में सर्वोत्कृष्ट 12वें गुणस्थान वाले, उनको उत्तम में शामिल कर लिया यहाँ, वे उत्तम अंतरात्मा है। अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थानवर्ती होते हैं। अविरत, वृत्ति नहीं है और सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती है, वे जघन्य अंतरात्मा है। ठीक है। उक्त दोनों की मध्य दशावर्ती देशव्रती श्रावक और मुनिराज 5वें से 11वें गुणस्थानवर्ती, ये मध्यम अंतरात्मा है। देखो भाई, गुणस्थान क्या होते हैं, गुणस्थानों का क्या स्वरूप है, हम लोगों का कौन सा गुणस्थान है ना, ये सब बातें कभी प्रसंग बनेगा तो हम करेंगे विस्तार से। अभी तो ऐसा समझ लीजिए, गुणस्थान नाम की एक अवस्था है, शास्त्रों में कही है। क्षीण मोह भी एक गुणस्थान है, और भी 14 गुणस्थान है कुल। गुणस्थानों की संख्या कितनी है? इतनी बात याद रखो बस। गुणस्थानों की संख्या कितनी है? 14। गुणस्थान में जो गुण शब्द का प्रयोग किया है वो गुण नहीं है, वो अवस्था है ना, गुण नहीं है। क्योंकि जैसे ही गुणस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है, निकाल जी ऐसे लगता है ये तो ज्ञानियों के होंगे। दीपेश जी, आपका कौन सा गुणस्थान है? यदि ऐसा पूछे, आप कहेंगे साहब हमारे कहेंगे गुणस्थान, गुणस्थान तो क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिनके गुणस्थान नहीं होते वे सिद्ध भगवान होते हैं। क्या कहा? क्या चाह रहे साहब? जिनके गुणस्थान नहीं होते वो 3 लोक में सिर्फ सिद्ध भगवान है, जिनके गुणस्थान नहीं होते। क्या रवि, बाकी सब गुणस्थान वाले ही होते हैं। समझ में आ रही है बात? हमें मालूम है बहुत सारे लोग नए हैं, इसलिए मैंने ये बात कही है। बहुत लोगों ने पहली बार सुनी है, बहुत लोगों ने तो गुणस्थान शब्द ही पहली बार सुना है। क्या? जिनके गुणस्थान नहीं है या फिर गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान क्या कहलाते हैं? गुणस्थानातीत, गुणस्थान से पार हो गए हों। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर गुणस्थान जिनके नहीं होते वो सिद्ध भगवान होते हैं। हमने कहा हाँ, सब संसारी जीवों के गुणस्थान कंपलसरी है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, हमारा को तो आखिरी नंबर दे दो, 14वां गुणस्थान होगा हमारा तो। क्या भाई, फर्स्ट नंबर पे तो हमारा तो आखिरी होगा, और हमारे में तो योग्यता ही कितनी है, 14वें गुणस्थानवर्ती होंगे। अरे सुनो सुनो, 14वां गुणस्थान तो अनंत भगवान का होता है। क्या? 13वां और 14वां, ये 2 गुणस्थान अरहंत भगवान के हैं, और गुणस्थानातीत अवस्था वो सिद्ध भगवान की होती है। मैं भी पूरे सिखा सकता हूं आपको गुणस्थान 5-10 मिनट में, लेकिन सिखाऊंगा नहीं। आपसे पूछ के थोड़ी ना चल रही है चर्चा, क्या बताना है और क्या नहीं। क्या? ऐसा समझ लीजिए, मिथ्या दृष्टि जीवों का पहला गुणस्थान। जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं उनका पहला गुणस्थान, सम्यक दृष्टियों का चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थान वाले 5वें वाले देशव्रती प्रतिमाधारी, ठीक है ना, श्रावक, और 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज। इतना तो याद रह सकता है। पहले वाले कौन? मिथ्या दृष्टि, चौथे वाले सम्यक दृष्टि, 5वें वाले श्रावक, देशव्रती, देशव्रती, प्रतिमाधारी, व्रती, श्रावक। एलक जी शुल्लक जी भी उसी में शामिल होंगे, आरिकाएं भी उन्हीं में शामिल होंगी। ये सब कौन से गुणस्थान वाले हैं?
5वें गुणस्थान वाले, छठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज। फिर मुनि अवस्था है, छठे 7वें के बाद में 8वां भी मुनि अवस्था है, 9वां 10वां 11वां 12वें तक, 12वें तक मुनि अवस्था है। 13वां और 14वां अरहंत भगवान, और जिनके गुणस्थान नहीं है, गुणस्थानातीत, वो सिद्ध भगवान। चलो अब हमें बतलाना है बहिरात्मा कौन से गुणस्थान वाले, पहले गुणस्थान वाले, ठीक है। हाँ साहब, दोनों चावड़ा जी, पहले गुणस्थान, बहिरात्मा कौन से गुणस्थान वाले, पहले गुणस्थान वाले। अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं, अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जगन्य। तो उत्तम अंतरात्मा 12वें गुणस्थान वाले, जगन्य अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वाले, और मध्यम 4थे से ऊपर और 12वें से नीचे, माने 5वें से 11वें के बीच में जो अंतरात्मा है वो कौन से, मध्यम अंतरात्मा। पहला गुणस्थान हो गया, चौथा हो गया, 5वें हो गया, 5वें से लेकर के 11वां हो गया, 12वां हो गया, यहाँ तक सब हो गए। अब 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती कौन है, उत्तम, वो अंतरात्मा ही नहीं है, वो तो परमात्मा हो गए। 13वें और 14वें गुणस्थान वाले अब अंतरात्मा थोड़ी ना है वो, अब तो परमात्मा हो गए, उनकी अवस्था बदल गई है। अब उनकी अवस्था कौन सी हो गई, परमात्मा अवस्था। देखो यहाँ कह रहे हैं अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है, फिर परमात्मा बनने से लाभ बतलाएंगे। प्रभाकर भट्ट कह रहे हैं अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है, तो योगेंद्र देव ने जवाब दिया, यही अंतरात्मा माने 4थे गुणस्थानवर्ती, 5म गुणस्थानवर्ती, गृहस्थ अवस्था त्याग कर, घर गृहस्थी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर, मुनि बन के निज स्वभाव साधन द्वारा अपने स्वभाव के अवलंबन से उस साधन से परमात्म पद प्राप्त करता है, परमात्मा बनता है। जो अंतरात्मा होते हैं वे अंतरात्मा ही भूमिका को बढ़ाते हुए धीरे धीरे मुनि बनते हुए, मुनि अवस्था से भी ऊपर चढ़ते हुए परमात्मा अवस्था प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। और इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। कठिन तो नहीं है बातें, सब बातें समझ में आ रही हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा को छोड़ना, अंतरात्मा होना और अंतरात्मा होते हुए फिर परमात्मा बन जाना, ये विधि है। कल हमने छेड़ाला की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, है ना। छेड़ाला की जहाँ ये पंक्तियाँ दी है, तीसरी ढाल में जहाँ इन पंक्तियों की चर्चा की है, वहाँ अंत में, इस पूरे प्रकरण के अंत में 2 मार्मिक पंक्तियाँ दी। चर्चा तो यहाँ से शुरू की, बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। बहिरात्मा हो गई, ठीक है। फिर उत्तम, मध्यम, जघन त्रिविध के कौन, अंतरात्म ज्ञानी। सही, ये पढ़ी है अभी अपन ने बात। उत्तम, मध्यम, जघन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी। अब इन तीनों को समझा रहे हैं। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतरात्म है जे देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? छेड़ाला की पंक्तियां ख्याल में आ रही है, समझ में आ रही है सब? अब आगे बढ़ो यहाँ से। पहले परमात्मा पढ़ लेता हूँ, फिर आगे की पंक्तियां बोलूँगा और फिर अंतिम भी आ जाएगी। अभी देखो, अंतरात्मा होते हुए आगे बढ़ते हुए क्या बन गए? परमात्मा बन गए। परमात्मा बनने से क्या लाभ है? हमें भगवान बन के क्या करना है? हम तो संसारी ही अच्छे। हमने सुना है भगवान बन जाते हैं तो फिर लड्डू पेड़े नहीं खाते।
हमने सुना है भगवान बन जाते हैं फिर टीवी देखने की फैसिलिटी नहीं मिलती वहाँ। फिर टीवी की बात कर रहे हो, टीवा लगा है ऐसा, सारा लोक दिखता है उसमें, लोक दिखता है, एक पिक्चर नहीं सबकी पिक्चर दिखती है। क्या कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, कौन क्या करने वाला है, सब कुछ जिस ज्ञान में झलकता है उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। और वो आत्मा की कौन सी अवस्था है विकास जी? परमात्मा अवस्था। ये पूछ रहा परमात्मा बनने से लाभ क्या है, मैं परमात्मा बन के क्या करूँगा? क्योंकि साहब आपने एक बात कही है, परमात्मा बन जाते हैं वो करता धरता कुछ नहीं होते। करता धरता तो हम भी नहीं है क्या? कि साहब भगवान कुछ करते धरते नहीं है, हमने ऐसा सुना है। हाँ हाँ, भगवान कुछ करता धरता नहीं है, तो हम भगवान बन जाएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, फिर परिवार का भला नहीं कर सकते। अरे किसका परिवार किसका भला? मुनि अवस्था होने पर ही परिवार छूट गया, तो अनंत अवस्था में कहाँ परिवार रहेगा? सिद्ध बनने पे कहाँ परिवार रहेगा? देखो क्या कह रहे, परमात्मा बनने से लाभ, प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोकों में जितने जीव हैं सब जीव सुख चाहते हैं। मुझे यहाँ सभा में बैठे हुए सबसे एक एक व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है कौन कौन सुख चाहता है। सबकी तरफ से एप्लीकेशन लगा दूं ना सुख के लिए। जे त्रिभुवन में जितने जीव हैं सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। मुझे मालूम है सबकी अपेक्षाएं अलग अलग होगी, सबकी आकांक्षाएं अलग अलग होगी, इच्छाएं अलग अलग होगी, सुख के दायरे अलग अलग होंगे, नजरिया अलग अलग होगा सुख के लिए, लेकिन चाहते क्या है? सुख चाहते हैं। आप मोबाइल चाहते हो तो क्यों चाहते हो? आप टीवी चाहते हो तो क्यों चाहते हो? आप अच्छा भोजन चाहते हो तो क्यों चाहते हो? आप अच्छा बंगला चाहते हो तो क्यों चाहते हो? अरे सबके पीछे एक बात निकल के आएगी सामने, क्या? सुख चाहते हैं। देखा, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी हैं। और परमात्मा के दो प्रकार होते हैं। परमात्मा दो प्रकार के, सकल परमात्मा और सकल निकल परमात्म द्वे विधि। वहीं दौलत राम जी ने कहा सकल निकल परमात्म द्वे विधि, दो प्रकार के हैं। तिन में घाती निवारी, घाती जिन्होंने निकाल दिया, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। देखो क्या कहा, चार घाती कर्मों का अभाव करने वाले श्री अनंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं। कल मैंने क्या बतलाया था? कल के बारे में क्या बतलाया था? कल माने शरीर, और सकल परमात्मा माने शरीर सहित। तो सकल परमात्मा कौन से हैं? अनंत परमात्मा, वे सकल परमात्मा हैं। फिर सिद्ध भगवान कौन है? ज्ञान शरीरी, बाहरी शरीर नहीं है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। शर्म मतलब सुख, अनंत सुख को भोगते हैं, वे सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा हैं। देख लो यहाँ क्या कहा, और कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। माने सिद्ध भगवान निकल परमात्मा हैं। अब देखो, अब दौलत राम जी की वो लास्ट लाइन जो मैंने अभी कही थी, वो मार्मिक इसका निष्कर्ष है इस पूरे प्रकरण का। बहिरातमता हे जान तजी अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे। क्या कह दिया? बहिरात्मता को तो हे जान करके छोड़ दो और अंतरात्मा हो जाओ और फिर सदा काल के लिए परमात्मा बन जाओ। कितने सुंदर बात कह दी है। ये निष्कर्ष यहाँ, बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन सर्वथा हे है, अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है, राह पर चलने वाला है। अतः अंतरात्मपन कथनचित उपादेय है तथा परमात्मपन अतीन्द्रिय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है। परमात्मा होना है, अतः सबको पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनकर
परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए। इस तरह से आत्मा के जो 3 प्रकार थे, माने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों अवस्था की दृष्टि से जो 3 भेद किए हैं उसकी अत्यंत संक्षेप में चर्चा अपन ने यहाँ 2 दिनों में पूर्ण की है। मैं समझता हूँ ये विषय सभी को स्पष्ट हो गया होगा। इन सब की परिभाषाएं एक बार घर पे दोहरा लेना। आत्मा किसे कहते हैं, फिर 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीनों की परिभाषा, फिर अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम, मध्यम, जगन्य, ठीक है। फिर उसके बाद में परमात्मा के 2 भेद, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, और इनका स्वरूप क्या है, ये सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो कल एक और विशेष मार्मिक प्रकरण 7 तत्व, उसे हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम सभी बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मा होकर और अल्पकाल में परमात्मा बने, इसी मंगल भावना से बात को